की खिड़की में से 80 किलो की लड़की पैराबोलिक मोशन में कैसे गिर सकती है? तो पैसे नहीं मिले तो कोमल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा। ना तो हॉस्पिटल वाले हमारी सुनते हैं, भगा देते हैं अंदर से, हम खाली गेट पे पड़े हुए हैं। इनको मारते पीटते भी थे, प्रताड़ित करते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी वो, और उसे 3 मंजिल से छत से मार के फेंक दिया। मैं देखो, अगर मेरी आवाज़ योगी तक पहुंच रही है तो मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी अगर आवाज़ पहुंच रही है तो हमारी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और हमें न्याय चाहिए। हमारी बहन के लिए मुझे न्याय चाहिए। यहाँ की दिल्ली की जो सुल्तानपुरी की पुलिस है, आज दिन तक 19 दिन में एक दिन भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही पुलिस लड़का पक्ष में पहुंची है, वहाँ पर कोई कार्रवाई करती, कोई पूछताछ करती। कि अगर हम ज़्यादा ससुराल की बातें मायके में कहेंगे तो विवाद होगा। साफ दिख रहा है कि ऊपर से मार के डाला गया है। बातों में मतलब जो राम लड़का है, ये छोटी बहन है मेरी, इसने पूछा कि कैसे गिर गई, क्या हुआ था, कुछ तो बताओ। तब उसने अकेले में से बोला है कि हमने ड्रिंक कर रखी थी, हमें रात में नोक-झोंक हुई थी। और आज हमारी मांग ये है कि संजय गांधी में उनकी लड़के की बुआ है, उसमें हम नहीं कराएंगे मेडिकल, हमारा एम्स में हो या सफदरगंज में हो, चाहे यहाँ 10 दिन हो जाए, मिट्टी यहीं रखे रहेंगे, नहीं हटने देंगे, नहीं हटने देंगे। मेरा नाम स्नेहा है। क्या कुछ पूरा मामला बोलो। उस दिन सो रही थी मैं सुबह, तब मम्मी को फ़ोन आया कि बहन गिर गई है। जब यहाँ आए तो पता लगा कि 1.5 फुट की खिड़की में से 80 किलो की लड़की पैराबोलिक मोशन में कैसे गिर सकती है। बोल रहे हैं कि अपने आप गिर गई है। अपने आप नहीं गिरी है वो, उसका एक छोटा बच्चा है। मामला ये है, मैं बताता हूँ। मामला ये है, 1.5 साल पहले हमने अपनी बहन की शादी की थी, ठीक है। उसका लड़का हो गया, 8 महीने का लड़का है। दहेज की मांग चल रही थी, उसके ससुर खुल के मांग रहे थे 5 लाख रुपए। उन्होंने खुल के बोला था कि अगर आप रिश्ता चलाना चाहते हो तो आपको ये डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। कि पहले स्टार्टिंग में डिमांड थी 2 लाख की, फिर अब वो कुछ ज़्यादा मतलब आ गए थे, कह रहे अब हमें चाहिए 5 लाख, कि अब गोल्ड महंगा हो गया तो हमें 5 लाख चाहिए, हमें 5 लाख का गोल्ड चाहिए। उस चीज़ से फिर मेरी बहन को मारते पीटते भी थे, प्रताड़ित करते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी वो, और उसे 3 मंजिल से छत से मार के फेंक दिया। और ना तो इसमें हमारी कोई पुलिस मदद कर रही है। आईओ है यहाँ सुल्तानपुरी थाना लगता है इधर का, सुल्तानपुरी थाने का आईओ है हिमांशु, अभी धमका के हम लोगों को गया यहाँ से। मतलब हम बता रहे हैं अपनी कंडीशन, हम कुछ समझाते हैं उन्हें, वो खुद हमको धमका के जाते हैं। FIR हमने करवाई, FIR लिख नहीं रही। बयान हमारा लिख लिया था SHO ने, वो बयान गायब कर दिया थाने से। SHO सीधा हाथ खड़ा कर लिया, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब आप ही नहीं मदद करोगे तो हमारी कौन मदद करेगा। जब पुलिस नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा, बताओ। हमारी सुल्तानपुरी। क्या नाम था आपकी बहन का? कोमल। कब करी थी शादी? 1.5 साल हो गई। 1.5 साल। हाँ। कहाँ पर करी? ये थाना सुल्तानपुरी लगता है, किशन विहार एरिया है। अच्छा, जब शादी करी थी उस वक्त भी दहेज की मांग की जा रही है? जब शादी की थी, हाँ, स्टार्टिंग में बात हुई थी। उन्होंने कहा था अपने हिसाब से, मतलब उनके हैसियत के हिसाब से, हमने खूब बढ़िया शादी की, 40 लाख रुपए की शादी की थी। ये दहेज की मांग चली है इनकी 4 महीने पहले से, अभी 4 महीने जो कुछ हुए थे। अब इस टाइम पे मेरे पापा थे गाँव में और मैं यहाँ अकेला था। पापा को फ़ोन किया, इन लोगों को सब पता थी कि हाँ इनके घर में अभी यहाँ कोई है नहीं, ठीक है। तब इन लोगों ने ये चीज़ करा, बहन को मार के ऊपर से फेंक दिया। वीडियो कैमरे की आई हुई है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऊपर से मार के डाला गया है। उसके यहाँ खरोचे हैं, देखने नहीं दे रहे हैं। एक नज़र पड़ी है खाली, यहाँ खरोचे हैं, यहाँ नील पड़े हैं, यहाँ घसीटने के निशान हैं, एक नज़र पड़ी है खाली। और हमारा कहना ये है, ना तो डॉक्टर यहाँ देखने दे रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं ये हॉस्पिटल वाले कि हम यहाँ पे मतलब पोस्टमार्टम करवाएंगे। हमारी मांग ये है, हमारी बहन का यहाँ पोस्टमार्टम ना हो। हम ये चाहते हैं हमारी बहन का पोस्टमार्टम या तो एम्स में हो या सफदरजंग में हो। यहाँ किसी एरिया में हमें यहाँ किसी पे विश्वास नहीं है। तारीख की घटना है ये 17 तारीख की घटना है। हाँ, सुबह इस हॉस्पिटल में, हाँ, इसके सुबह 9:30 बजे के वाले 10 मिनट के लिए यहाँ लाके एडमिट करके पूरा घर गायब हो गया। अच्छा। हाँ, लड़के वाले ना तो हमसे कोई बातचीत की। कौन कौन था उनके घर में? उनके घर में है लड़का है राम कुमार, उनके पिता का नाम है सुरेश कुमार, उनकी माँ का नाम है ममता। और उस टाइम पे रात में मौसा मौसी घर पे आए हुए थे और इनकी एक बुआ है। हम उन्हीं की वजह से यहाँ कोई मतलब किसी भी विश्वास नहीं है। उनकी बुआ है ना, मौसी है, बुआ है ना, राम की बुआ है। वो सरकारी उसमें यहाँ पर संजय गांधी में नर्स है, तो उसकी पूरी मिली भगत है इस हॉस्पिटल से। ना तो हॉस्पिटल वाले हमारी सुनते हैं, भगा देते हैं अंदर से, हम खाली गेट पे पड़े हुए हैं।
हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हमारी मांग ये है, हमें यहाँ किसी पे विश्वास नहीं है, हमारी बहन को खाली अच्छा, इससे पहले भी कभी मारपीट हुई थी आपके भाई अपनी बहन के साथ? मारपीट करते थे। एक दो बार शिकायत भी की थी उसने। बहन ये कहती थी हम संभाल लेंगे भैया, मम्मी से भी कहती थी कि हम संभाल लेंगे। बच्चे भी थे? हाँ, 8 महीने का लड़का है। कोई बात नहीं, बोलने दो, बोलने दो। जिस दिन की ये घटना उससे पहले कोई बात हुई आपकी बहन से? एक दिन पहले मम्मी से बात हुई है रात में, एक दिन पहले। क्या कुछ कहा था? कुछ नहीं, हंसी खुशी बात कर रही थी, कुछ पता ही नहीं लगा, कुछ नहीं बताया उसने। रात में जिस दिन उसकी डेथ से एक दिन पहले हमारी नौकरी। हाँ, रात में राम ने ये तक बोला है। अब बातों बातों में मतलब जो राम लड़का है, ये छोटी बहन है मेरी, इसने पूछा कि कैसे गिर गई, क्या हुआ था, कुछ तो बताओ। तब उसने अकेले में से बोला है कि हमने ड्रिंक कर रखी थी, हमें रात में नोकझोंक हुई थी। अच्छा, हाँ, इतना तक क्या गया है। इससे पहले भी ड्रिंक करके मारपीट हुई? नहीं हाँ, ये ड्रिंक करता था, बराबर ड्रिंक करता था, लेकिन इस चीज़ की खबर हमें नहीं थी। अब इन्होंने, राम ने लड़के ने खुद ही बोल दिया, बातों बातों में इनसे बोल दिया कि मैं ड्रिंक करके आया था यार दोस्ती में, रात में हमारी नोकझोंक हुई थी। और पड़ोसी हैं, जब हम वहाँ गए थे, घर पे भी गए थे, तो एक दो पड़ोसी ऐसे भी मिले जिन्होंने खुल के बताया है कि इनके घर में रात में आवाज़ आ रही थी, लड़ाई हो रही थी। लेकिन अब डर गए हैं पड़ोसी, अब डर गए हैं। अब सामने कोई बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा है। हाँ, आपकी बहन से बात हुई थी उससे पहले जब ये घटना हुई? मेरी बहन से बात बहुत कम होती थी। मैं शादी ज़्यादातर हुई थी, वो लोग कर नहीं थे, उसमें बिजी रहती थी, वो किसी से बात ही नहीं कर पाती थी। या तो सास आगे पीछे रहती थी या कोई ना कोई बात ही नहीं कर पाती थी वो। उन्होंने 5 लाख रुपए के पीछे उन्होंने ये तक बोल दिया उनके कोमल के ससुर ने कि हम ना तो तुम्हें घर जाने देंगे, ठीक है, ना रक्षाबंधन पे जाने देंगे, ना तुम्हें किसी से मिलने देंगे, ना किसी हमारी मौत में जाने देंगे, हम किसी में भी नहीं जाने देंगे, चाहे तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो, ऐसे खोल के बोल दिया नहीं था। जाने देंगे। बोल रहे थे पैसे नहीं मिले तो कोमल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा, ये तक बोल दिया था उन्होंने। तो शादी से पहले कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि इस तरीके का व्यवहार? शादी से पहले कुछ नहीं पता लगा। बताते थे कि लड़का बहुत अच्छा है, खाता पीता नहीं है, बहुत सीधा लड़का है, ज़्यादा बोलता भी नहीं है, किन लोगों को? परिवार भी अच्छा है, पूरा परिवार ही मिला हुआ है इसमें। जो उस टाइम पे घर में था, सबने मिलके सास मार के ससुर मौसा मौसी, उसके माँ बाप और उसकी बुआ। आज 19 दिन हो गए भाई साहब, तब से 10 मिनट के लिए आते हैं लड़का का बाप और शान करके चले जाते हैं। हम लोगों को यहाँ पड़े पड़े मच्छरों ने 20 दिन में खा लिया, समझे। और आज हमारी मांग ये है कि संजय गांधी उनकी लड़के की बुआ है, उसमें हम नहीं कराएंगे मेडिकल, हमारा एम्स में हो या सफदरगंज में हो, चाहे यहाँ 10 दिन हो जाए, मिट्टी यहीं रखे रहेंगे, नहीं हटने देंगे, नहीं हटने देंगे। आपको शक है कि संजय गांधी में करवाते तो हेर फेर हो नहीं सकता है, हेर फेर हो रहा है। आज 10 दिन से आयो आता है, उनसे मिलता है, हम लोगों को धमका के जाता है, कह रहा बच्चे को देखो, अब लड़की को क्या देखोगे। आप क्या लगते हैं कोमल? हम कोमल के चाचा हैं। अच्छा, हाँ। आपका कभी बात हुई आपकी उनसे? किससे? कोमल से? कोमल से बात होती थी, बहुत कम बात करती थी, बहुत सीधी लड़की थी वो अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती थी कि अगर हम ज़्यादा ससुराल की बातें मायके में कहेंगे तो विवाद होगा, और विवाद के सीधे के चक्कर में ये उसने पूरी सजा भुगती है, समझे। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? मांग ये थी कि शुरू में कोई होगी चैन फैन की बात, तो वो चैन मतलब लड़के को ना देके बेटी को दे दी लड़की की माँ ने, तो वही लड़के के बाप मांगते थे कि अब पहले 2 लाख की था गोल्ड, अब 5 लाख का हो गया, मुझे चाहिए नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये लड़के के बाप ने, लड़के ने जिसने शादी कराई मजिया से बोला है, लड़के की मामा से बोला है, लड़की की ताऊ से बोला है, फिरोजाबाद ही रहते यूपी में, समझे। लड़के के बाप से बराबर टॉर्चर करते थे, और ना उनको बुला के सामने पूछवाया जाए कि नहीं करते, यहाँ कबूल किया है सबके सामने, हम हाँ मैंने मांगा पैसा, समझे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस बात फोन में। कोमल के साथ पहले ही मारपीट हुआ करती थी? हाँ, और 20-19 दिन से यहाँ पे आयो ने या थाने ने, किसी पुलिस वाले ने बिल्कुल हमारे पक्ष में नहीं बोला, हमको उल्टा धमका के, अभी आध घंटे पहले धमका के गए हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे तो कि तुमको बात नहीं करनी आती है, हम अपनी हमारी लड़की चलेगी तो हम बात नहीं करेंगे, अपनी फरियाद नहीं लगाएंगे, कौन सुनेगा, पुलिस नहीं सुनेगी तो। अभी का आधे घंटे की बात है, और शुरू से जब आते हैं तब धमका गया। अभी तक ना लड़के को बुला के थाने में पूछताछ की, ना बाप को पूछताछ की, ना कुछ अरेस्ट किया, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस की तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं। और मेरे भाई को भाभी को 4 घंटे थाने में बिठा के पूरी लिखी गई रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को भी पूरा गायब कर दिया। क्यों नहीं ये काम हो रहा पुलिस द्वारा? थाने में से रिपोर्ट खो जाएगी। अब जब एक पूरा दिन लगा दिया कि अभी लिख रहे हैं, 4-5 आदमियों को बैठा के रखा थाने में, और कह रहे लिख रहे हैं 4 बजे FIR लिखी जाती है, और फिर 5-6 दिन बाद वो FIR थाने में से गायब हो जाती है। ना तो लड़कों वाले से ये पूछा जाता कि किस तरीके से ये घटना हुई,
या हमको उनके सामने बैठाल के पूछा जाता कि भाई सुनो इस तरीके से ये बता रहे हैं, ये ना तो उनसे ये पूछा किस तरीके की घटना हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनसे कोई मतलब है छानबीन नहीं की गई, ना पुलिस हमारी सुन रही है ना कोई मदद कर रही है बस। और मतलब है वो जो उन्हीं के गुण गा रही है पुलिस बस, और कुछ नहीं। जिला प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब है ऊपर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम लोग भागते भागते परेशान हो रहे हैं यहाँ। अब लड़की रात में लड़के भेजे थे मारने के लिए यहाँ पर, तो वो क्या क्या बोला, तो बोलो तुम बोलो। 20-25 लड़के आए थे रात में, हम लोगों को धमकाया मारने के लिए। हम हाँ ये लोग सब गांव से आए हैं। कल हम लोग यहाँ पे अकेले थे बिल्कुल, मैं मेरे पापा मेरी मम्मी यहाँ धमका के गए हैं इस चीज़ को कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, कुछ नहीं हो तुम कुछ नहीं करवा पाओगे। नहीं कर पाओगे। कौन लड़के थे? लड़के उन्हीं के पक्ष के लड़के थे, कम से कम 20-25 लड़के आए हुए थे। अभी भी है, साथ में है, पर इधर उधर है, पर है आस-पास। सब हॉस्पिटल में ही है, कोई इधर है कोई उधर है, सब लगे हुए हैं। की जान को भी खतरा है। हाँ बिल्कुल हम लोगों की खतरा जान को हो भी सकता खतरा है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी करवा सकते हैं वो। गुंडा आदमी है, कुछ भी गुंडा करा सकता आदमी है वो पहले से ही। अब मैं देखो, अगर मेरी आवाज़ योगी तक पहुंच रही है तो मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी अगर आवाज़ पहुंच रही है तो हमारी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और हमें न्याय चाहिए। हमारी बहन के लिए मुझे न्याय चाहिए। यहाँ की दिल्ली की जो सुल्तानपुरी की पुलिस है, आज दिन तक 19 दिन में एक दिन भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही पुलिस लड़का पक्ष में पहुंची है, वहाँ पर कोई कार्रवाई करती, कोई पूछताछ करती। मीडिया वाले बरोबर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले के थ्रू भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग क्या अपनी वीडियो बना के ले जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी तरफ से सुनवाई की जाए बस। हम लोग 19 दिन से यहीं पड़े हैं, 19 हाँ 17 तारीख से यहीं पड़े हैं। 24 घंटे तक रात दिन यहीं बिताते हैं और खाना पीना हो गया तो हो गया, वरना यहीं पड़े हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या लगते हैं? मेरी बहन है वो। हाँ आपकी बात होती थी उससे? बात होती थी शादी से पहले, लेकिन बहुत कम। वो मतलब परेशान तो थी, लेकिन वो पता है एक ही बात कहती थी, घर संभालने वाली लड़की सिर्फ ये कहती हम अपना घर संभाल लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन लास्ट वार्निंग उसके लिए ये थी कि कोमल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर पैसे नहीं आए तो। उसके बाद किसी से कोई बात नहीं हुई। उसके दूसरे ही दिन तीसरे ही दिन उसके साथ ये हादसा हो गया। अच्छा, पहले भी कभी मारपीट होती थी, आपको बताया उसने? वो बताती नहीं थी, यही तो उसकी कमी थी सबसे बड़ी। वो यही कहती थी हम संभाल लेंगे। हुआ तो उसके साथ बहुत कुछ है, हुआ तो बहुत कुछ है, पर वो झेलती थी। उसे अपना घर बनाना था। उसकी 25 साल उम्र थी। हाँ क्या कुछ मांग? हाँ क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं बस, पुलिस प्रशासन से हमें न्याय चाहिए। अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला है, हमारी बहन को लेके कोई न्याय नहीं मिला है। 19 दिन से डेड बॉडी पड़ी है इस जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, कोई सुनवाई नहीं है और लड़के पक्ष पे तो कोई कार्रवाई नहीं है। लड़के की शायद फैक्ट्री वगैरह है। हाँ फैक्ट्री के बारे में इनको पता है, भाई को। फैक्ट्री है जो जूते की सॉल बनती है, उनकी फैक्ट्री है उनकी। आप लोगों की बात हुई उसके बाद में घर वालों से? नहीं हमसे कोई बात ही नहीं की, उन्हें कोई बात ही नहीं करते हैं। फोन किया कि तुम्हारी लड़की ऊपर से गिर गई, बस वो एक फोन, बस उसके बाद कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं। 19 दिन में 10 मिनट के लिए लड़के को लाए हैं, तो 10 मिनट के लिए लाए तो लड़की की माँ से जब नहीं रोका सका तो उन्हें 10 मिनट के लिए लड़के को खिलाया है। बेटा है छोटा है। पूरे 19 दिन में एक बार मिलने आए केवल 10 मिनट के लिए, उसके बाद लड़का वापस ले गया, तब से कोई नहीं मिला है 19 दिन में। पुलिस की मिली भगत है? पुलिस की पूरी 100% नहीं 200% मिली भगत है, वरना इतने दिन में कहीं ऐसा केस होता नहीं है कि इतना बड़ा मैटर हो गया तो पुलिस उनको बुलाती, हमको बुलाती या पूछताछ करती, कुछ तो करती। आज दिन तक कुछ भी नहीं। अब नहा धो के आते हैं, 10 मिनट के लिए साइन करके डॉक्टर पास चले जाते हैं बाप बेटे बस। आज हमारी मांग ये है कि हम अपनी मर्जी से मेडिकल कराना चाहते हैं, जहां वो बताएंगे वहां हम नहीं कराएंगे। प्रशासन हमारी मदद करे, ठीक। पूरा थाना बिका हुआ है, अगर थाना बिका हुआ ना होता तो अभी तक हजारों केस हमने देखे हैं। लड़के वाले को पूछते नहीं है कैसे मर्डर हुआ, कैसे ये गिरी है, कैसे क्या हुआ। वो धमकाता, आइयो वो धमकाता, सारा बताओ। आइयो अभी आध घंटे पहले हमको धमका गया है।